ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 2। ये श्लोक है, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। एक बार फिर बोलती हूँ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इससे पहले श्लोक में ज्ञान को उत्तम और पर कहा गया था। उत्तम का मतलब, उत्तम से अभिप्राय है कि यह संसार से संबंध विच्छेद करा देता है, इसलिए उत्तम कहा गया। पर यह परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, इसलिए इसे पर कहा गया। इस श्लोक में कहा है कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। इदम इस ज्ञानम, ज्ञान का, उपाश्रित्य आश्रय लेकर, अर्थात इस ज्ञान को प्राप्त करके, आगे कहा है मम साधर्म्यमागताः। जो मनुष्य मम, मेरी, साधर्म्यम, सद्धर्मता को, आगताः प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके जो मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, सर्गे अपि, वे लोग महासर्ग में, जब सृष्टि की शुरुआत होती है, महासर्ग में भी, अपि का मतलब भी, न उपजायन्ते, पैदा नहीं होते, प्रलये न व्यथन्ति च, और महाप्रलय, जब सृष्टि का नाश होता है, महाप्रलय में व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते। और पहले श्लोक में इस ज्ञान की महिमा कही थी। अब कहा है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके, आश्रय लेने का मतलब ज्ञान का अनुभव करना। जिन्होंने इस ज्ञान को पूरी तरह से अनुभव कर लिया है, ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय जो हैं वो मिट जाते हैं, और वह ज्ञान स्वरूप, अर्थात प्रत्येक में वो उस परमात्मा को अनुभव करने लगता है। और फिर कहा है मम साधर्म्यमागताः, मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं। कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है, भगवान कहते हैं कि जैसे मेरे में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है, उनमें भी कर्तापन और भोक्तापन नहीं रहता। जैसे मैं सदा निर्लिप्त और निर्विकार रहता हूँ, उसी प्रकार वे भी अपनी निर्लिप्तता और निर्विकारिता अनुभव करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो भगवान के समान निर्लिप्त और निर्विकार तो हो जाते हैं, परंतु परमात्मा तो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य करते हैं, लेकिन ज्ञानी महापुरुष ये उत्पत्ति, पालन और संहार नहीं कर सकते। हाँ, योगाभ्यास के बल से अगर किसी योगी में, किसी महापुरुष में कुछ सामर्थ्य आ जाती है, लेकिन वो सामर्थ्य, वो बल भी भगवान के बल के समान नहीं होता। और फिर कहा है क्यों नहीं होता? क्योंकि ये महापुरुष जो हैं, इन्हें युंजान योगी कहा गया है। युंजान योगी वो होते हैं जो अभ्यास करके
बल को प्राप्त करते हैं, अभ्यास करके जिन्हें सामर्थ्य प्राप्त होती है। लेकिन भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात भगवान में बल तो सदा से ही स्वतः सिद्ध है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। जो योगी का बल है वो सीमित होता है, लेकिन भगवान का बल जो है अर्थात समर्थ है, असीम है। और फिर कहा है सर्गे पिनोपजायन्ते, जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो महासर्ग के आरंभ में उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की और उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते। उनको कर्मों के वश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि बिल्कुल उनकी कामना, ममता, आसक्ति, कर्तृत्व, अभिमान ये पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है। इसलिए उन्हें कर्मों के वश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। और फिर कहा है प्रलय न व्यथंती च, और महाप्रलय में संवर्तक अग्नि से जब चर और अचर सभी प्राणी जो हैं वो भस्म हो जाते हैं और समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है, 14 लोकों में हलचल और हाहाकार मच जाता है, तो उस समय सभी प्राणी दुखी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। परंतु महापुरुषों को, ज्ञानी महापुरुषों को महाप्रलय में कोई भी दुख नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, उनमें कोई विकार नहीं आता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं उस तत्व में तो किसी प्रकार की हलचल और विकार है ही नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि वे महापुरुष बिल्कुल भी व्यथित नहीं होते। और महासर्ग में ना उत्पन्न होने से और महाप्रलय में व्यथित न होने का मतलब ये है कि जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वे प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेते हैं, और इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, जो दुख होता है या हलचल होती है, जब वो प्रकृति से संबंध विच्छेद उनका हो जाता है तो उनमें किसी प्रकार का जन्म मरण, दुख और हलचल नहीं होता। और फिर कहा है कि जैसे परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप हैं, ऐसे ही उनको प्राप्त होने वाले ज्ञानी पुरुष भी सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।